सौ के नोट रखे रहा ढाई का गरे। तो कैसे रे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कहना मलबी कि 100 में ₹2.5 ज़कात जरूरी है, जो न देव का अजदहा साहब कबर में काटी तो ₹2.5 ज़कात दई है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पावरा वहां तो राय डारे जले के मलबी से। तो कहे अलग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांगला ने हम घर छोड़ देवे, कहीं रहा रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं लया लया अरे नहीं तो हम वही ₹2.5 का आते जान गंवाए दे अपन, कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं जय थे मरे कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से हाथ पैर सब ढील के दी। बहुत मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा हो। तो अब का दफनावे की तैयारी हो लगा। नौहे नहाए भी ली जहर बिलटे वहारे बिलटी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है। नौहाए के दे कफन लपेटे जनाजा लेके चले, बड़ा ढीठ राय उठाने। जब जनाजा लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। तब औरतिया भाग कैसे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा है, रख दो थोड़ी देर, हम आखिरी टाइम बात कर ली, तुम लोग दूर हो जाओ। तो जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर चल, घर करे खबर तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल। तो कहा थे वो ₹2.5 ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे। नमाज पढ़ के बाद कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वह अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कर ली। फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और फिर उसे कहा थे उठ रे उठ, चल देख लकड़ी जूटी है रे, पे पाड़ दे, उठ पर चल घर का। तो कहा तो ₹2.5 ले ही है, कह सुखा तो न ले। तो कहा था पाड़ दे ना, बड़ा जालिम नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आई। तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी ₹2.5 कहते हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाता रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे पड़े हैं कि अल्लाह के राह में कुछ जाए नहीं। ऐ लोगों अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने से छोटों पे रहम खाओ, बड़ों की इज्जत करो, रसूलुल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। चौथे नंबर पर वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा मुसलमानों रमजान का महीना आ रहा है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है, बेशक सुभान और अल्लाह। रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो हम सबको खुशियां मनानी चाहिए कि बाबरकत महीना आने वाला, और रमजान आए तो रोजा जरूर रख लो, ये सोच कर कि खुदा जाने फिर कभी मिले कि न मिले। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है कि जो मुसलमान खुश दिली से रमजान का रोजा रखता है तो एक ही रोजे की बरकत से अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता है, जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो बच्चा उड़ने लगे
और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं जितनी दूर तक वो अपनी जिंदगी भर उड़ लेगा उतनी दूर तक अल्लाह जहन्नम से एक रोजे के बरकत में बंदे को दूर फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। रमजान का महीना बड़ी खैर व बरकत वाला है। लिहाजा है मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रमजान का मुकद्दस महीना इसके बाद शुरू हो जाएगा। अब तो शाबान का महीना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें एक बात याद रखो, इस महीने को खुसूसियत हासिल है हजरत हमजा अवैसे करनी। शाबान मेरे नबी का महीना है, सरकार ने इसको अपना महीना बताया। तो हमजा अवैसे करनी, बस एक बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत हमजा अवैसे करनी कर्न में पैदा हुए, मदीना नहीं जा पाए, सरकार को देख नहीं पाए, बड़ी बेपनाह मोहब्बत थी सरकार से। लेकिन एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत की वजह से मदीना न जा पाए। सोचा कि अगर मदीना न जाऊंगा तो अल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं पूछेंगे, और अगर चला गया माँ को दुख हो गया तो अल्लाह अल्लाह के रसूल सब मुझसे सवाल करेंगे, तो नहीं गए, माँ की खिदमत में लगे रह गए। लेकिन जब हुजूर का विसाल होने लगा तो हदीस पाक में है कि हुजूर ने अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद किया था। सहाबा से कहा था इन्ना रजुलन युकालु लहु इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में एक आदमी इतना अच्छा है, युकालु लहु उवैस, सबसे अच्छा वो इंसान है जिसको दुनिया वो ऐसे करनी कहती है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन उवैस को उसकी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा अमरूहु यस्तगफरूहु लकुम, लिहाजा मेरे सहाबा जब उनके पास से तुम गुजरना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना, सुभान अल्लाह। और मेरा सलाम कह देना, मेरा पैराहन भी उवैस को दे देना। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अली, हजरत उमर फारूक आदम उवैस को तलाश करने लगे कि ताकि नबी का सलाम पहुंचा दें और हुजूर का जोड़ा भी दे दें। हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते रहे। लिखा है तफसीरों में, रवायतों में कि 10 साल का जमाना गुजर गया। 10 साल के बाद तलाश करते करते मिले तो कहाँ मिले, अरफात की मैदान में, और बकरियां चरा रहे थे। हजरत अली गए, सलाम किया, सलाम करने के बाद हुजूर का सलाम पहुंचाया और हुजूर का जोड़ा भी अता फरमाया। उसके बाद पूछते हैं हजरत अली कि उवैस ये बताओ तुम्हारी अंदर वो कौन सी नेकी है कि हम लोग जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे, हुजूर ने हमें अपना जोड़ा नहीं दिया और तुमको जोड़ा दिया, आखिर तुम्हारे अंदर वो नेकी कौन है? तो ऐसे रो पड़े थे, कहा था मेरे पास कौन सी नेकी है, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि हुजूर की जियारत न कर सका। मेरी एक माँ थी, माँ की खिदमत की वजह से, माँ की तीमारदारी की वजह से मैं मदीना न जा सका, मैं तो इतना बदनसीब निकला। तो हजरत अली ने कहा था उवैस खुदा की कसम तुम्हारी माँ की खिदमत ही इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ने तुम्हें इतने उरूज पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उवैस दुआ कर दो अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो मुसलमानों, उवैस को जो इज्जत मिली माँ की कदमों की बरकत से मिली। इतना बड़ा दर्जा कि हुजूर ने सहाबा से कहा कि जब पहुंचना अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। लिहाजा लोगों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमको आपको अपने नबी की सुन्नतों का आमिल बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।